प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम सैम है। मैं और मेरी फ्रेंड एक पार्टी में गए हुए थे और पार्टी में बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद हम घर के लिए निकले। घर पहुंचने पर हमने देखा कि सब लोग सो चुके थे। तो त्रिशा ने दरवाजे के पास रखे फ्लावर पॉट के नीचे से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। त्रिशा ने काफी बियर पी रखी थी और मैं काफी थका हुआ था। मैं भी सीधा अपने कमरे में गया और गर्म पानी से शावर लेकर सो गया। जब मैं सोकर उठा तो दोपहर के 1:30 बज चुके थे। मैंने उठकर स्नान किया और सीधा नीचे हॉल में पहुंच गया। बुआ, त्रिशा और निशा बैठकर कॉफी पी रही थी। मुझे देखकर सबने एक साथ जोर से गुड आफ्टरनून कहा। मैंने जाते ही बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बुआ ने मेरे माथे पर किस कर दिया। मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बुआ ने कहा, काका सैम के लिए ब्रेकफास्ट बना दो। मैंने कहा, काका टोस्ट ब्रेड विथ बटर, डबल आमलेट और एक अच्छी चाय। निशा ने कहा, कैसी रही कल की पार्टी। त्रिशा ने कहा, मेरा तो पता नहीं, पर सैम ने तो खूब एंजॉय किया। मैंने कहा, हम दोनों साथ ही तो थे। त्रिशा ने कहा, हाँ, तू वॉशरूम गया था और 1 घंटे बाद आया था। पता नहीं क्या कर रहा था वॉशरूम में। बुआ ने कहा, त्रिशा बस भी कर। निशा ने कहा, आज का क्या प्रोग्राम है मॉम। बुआ ने कहा, आज हम सब मेरी फ्रेंड दृष्टि के घर पूजा में जाने वाले हैं। त्रिशा ने कहा, नहीं मॉम, आप जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। निशा ने कहा, मॉम आप संडे को इस तरह कैसे खत्म कर सकती हैं, मैं भी आपके साथ नहीं आ रही हूँ। बुआ ने कहा, सैम क्या तुम मेरे साथ चलोगे। निशा ने कहा, क्यों इस बेचारे का वीकेंड बर्बाद कर रही हो। मैंने कहा, आप लोग डिसाइड कर लो, जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। बुआ ने कहा, अगर तुम दोनों नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं और सैम पूजा में जाएंगे। मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था और तीनों की बहस भी सुन रहा था। कुछ समय बाद मैं अपनी चाय लेकर उनके साथ बैठ गया। हम सब साथ बैठकर बातें करने लगे। बुआ ने उठकर मुझसे कहा, सैम चेंज करके रेडी हो जाना, हमें लंच दृष्टि के घर करना है। मैंने कहा, ठीक है बुआ जी। त्रिशा ने कहा, बेस्ट ऑफ लक। निशा ने कहा, और पंडित जी और बोरिंग दृष्टि आंटी को एंजॉय करो। मैं अपने रूम में गया और जीन्स शर्ट पहनकर बुआ के रूम में चला गया। बुआ के रूम में जाने से पहले मैंने नीचे देखा तो दोनों त्रिशा और निशा हॉल में बैठकर टीवी पर कोई इंग्लिश रियलिटी शो देख रही थी। मैं जब बुआ के रूम में गया तो बुआ ने एक बहुत लो कट ब्लाउज पहन रखा था और वो पीछे से काफी खुला हुआ था। मैंने बुआ को पीछे से हक किया और अपने दोनों हाथ उनके पर्वत पर रखकर दबाने लगा। बुआ भी चित्कार करने लगी। मैंने बुआ का ब्लाउज खोल दिया और उनके पर्वत को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मसलने लगा। बुआ में एकदम से जोश आ गया और उन्होंने अपने एक हाथ को मेरे केले पर रख दिया। मेरा केला एकदम खड़ा था। बुआ ने झट से मेरी जीन्स को खोला और केला को बाहर निकालकर मसलना चालू कर दिया। मैंने बुआ को पूरी बिना कपड़ों के कर दिया। बुआ को उनके बेड पर ढकेलकर मैं उनकी चाटने लगा। बुआ तेज स्वर में चित्कार करने लगी, आज इसका सारा रस पी जाओ। कई वर्षों से किसी ने इसे इस तरह प्यार नहीं किया है। ये हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी। आज मुझे तृप्त कर दे। मैं भी काफी देर तक बुआ की मजे लेकर चाटता रहा और बुआ मेरे मुंह में झड़ गई। जब बुआ थोड़ी शांत हुई तो मैंने अपने केले को बुआ के अंदर कर दिया। मेरा केला आसानी से बुआ में सरकता चला गया। अब बुआ भी मुझे सहयोग कर रही थी। 20 मिनट बाद मेरा केला एकदम टाइट हो गया और मैं बुआ में झड़ गया। हम दोनों एकदम शांत हो गए और कुछ समय बाद बुआ वॉशरूम में चली गई। उन्होंने खुद को साफ किया और बेड पर आकर मेरे केले को किस किया। कुछ देर बाद बुआ तैयार हो गई और बाहर जाने लगी। बुआ ने कहा, मैं अकेली जा रही हूँ, तुम वहाँ बोर हो जाओगे। आज तुम इन लड़कियों के साथ एंजॉय करो, लेकिन जरा संभल कर। मैंने कहा, चिंता मत करो बुआ। जब मैं और बुआ नीचे हॉल में पहुंचे तो त्रिशा अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी। निशा, तान्या और सीमा वहां बैठी बात कर रही थी। बुआ ने कहा, निशा मैं पूजा में अकेली जा रही हूँ, त्रिशा कहाँ है। निशा ने कहा, त्रिशा जस्ट अभी नीतू और दीपा के साथ शॉपिंग के लिए गई है। बुआ ने कहा, ओके, मैं पूजा में जा रही हूँ, तुम सबके लिए लंच ऑर्डर कर लेना, और हाँ, काका कल दोपहर में वापस आएंगे। बुआ के जाने के बाद हम सब ने कोई गेम खेलने का सोचा। सीमा ने कहा, यार निशा और सैम चल अपन प्ले कार्ड खेलते हैं। मैंने कहा, हाँ, पोकर खेलते हैं। तान्या ने कहा, हाँ, लेकिन हमको कुछ ऐसा खेलना चाहिए जिसमें मजा आ जाए।
निशा ने कहा मतलब? सीमा ने कहा हमको स्ट्रिप पोकर खेलना चाहिए। निशा ने कहा वही ना जिसमें सब कुछ होता है। सीमा ने कहा क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? तान्या ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजी हूँ। निशा ने कहा यदि सब राजी हो तभी मजा आएगा, तब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। निशा ने कहा चलो खेल शुरू करते हैं। हम सब ने दरवाजा बंद किया और ऊपर बुआ के बेडरूम में आकर बैठ गए। हमने चिप्स और बहुत खाने का सामान पास में रख लिया और बेड पर बैठकर खेलने लगे। फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। तान्या ने सबको पत्ते बांटे। सीमा ने अपने पत्ते देखे और रख दिए। मैंने तुरंत सो बोला। निशा गेम का पहला राउंड हार गई। मैं अपना शॉर्ट्स उतार दो, मैंने कहा। निशा ने शॉर्ट्स उतार दिया। उसने नीचे भी नहीं पहना था, वो नीचे से बिना कपड़ों के हो गई। फिर जब निशा अपने दोनों पैर मोड़कर बैठी तो सीमा और तान्या ने उसकी ओर देखकर आंख मारी। दूसरा राउंड शुरू हुआ। कार्ड मैंने बांटे। 3 बार पत्ते उठाने के बाद तान्या ने कार्ड बंद किए और निशा ने शो करने का बोला। इस बार सीमा हार गई। निशा ने सीमा से ड्रेस उतारने को कहा। सीमा ने एक 1 पीस पहना हुआ था। ड्रेस उतारने के बाद सीमा सिर्फ अंदर के कपड़े में थी। तीसरे राउंड में निशा ने कार्ड बांटे और 2 राउंड पत्ते उठाने के बाद मैंने अपने कार्ड्स बंद कर दिए। सीमा ने शो करने का बोला। इस बार फिर निशा हार गई। सीमा ने उससे टॉप उतारने को कहा। जब निशा ने टॉप निकाला तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। निशा एकदम बिना कपड़ों के थी। निशा के 32 साइज के पर्वत देखकर मेरा एकदम टाइट हो गया। अगला राउंड शुरू हुआ। मैंने कार्ड बांटे। 3 राउंड पत्ते उठाने के बाद निशा ने कार्ड फोल्ड किए और तान्या ने शो का बोला तो मैं हार गया। सीमा और तान्या ने जोर शोर से सीटी बजाई और मुझसे जीन्स उतारने को कहा। मैंने भी गेम के नियम के अनुसार जीन्स उतार दी। मेरे अंडरवियर में मेरा खड़ा साफ दिखाई दे रहा था। अगला राउंड हुआ। तान्या ने कार्ड बांटे और उस बार जब निशा ने शो करने को बोला तो इस बार सीमा गेम हार आखिरी बची थी। सीमा ने सिर्फ एक लंबी सी सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे कुछ भी नहीं था। निशा ने उसे वो निकालने को बोला। तान्या ने कहा यार मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। निशा ने कहा तो क्या हुआ, मैंने भी नहीं पहनी थी। सीमा ने कहा नीतू तुम ये इधर नहीं उतार सकती हो। निशा ने कहा अगर तुमने नहीं उतारी तो हम सब मिलकर उतार देंगे। मैंने कहा हाँ। सीमा ने कहा हाँ सेम तो इस काम में वैसे भी बहुत एक्सपर्ट है। निशा ने कहा ओह मुझे नहीं पता था। तान्या रूम से भागने लगी तो निशा ने उसकी एक टांग पकड़ ली और मुझे आवाज लगाकर बोली कि इसकी टी शर्ट खींच ले। इसके पहले कि तान्या कुछ कर पाती मैंने उसकी टी शर्ट उसके सिर से होकर उतार दी और निशा के पास फेंक दी। अब तीनों लड़कियां पूरी बिना कपड़ों की थी और मैं टी शर्ट व अंडरवेयर में था। अब उन तीनों ने आंखों में कुछ इशारे किए और अगली बार के पत्ते बांटे। इस राउंड में सीमा ने पत्ते बांटे और उसी के पत्ते फोल्ड किए। निशा ने सो बोला और मेरे पत्ते सबसे ज्यादा खराब थे। निशा ने मुझे उतारने को बोला। मैंने निशा से कहा कि तुम खुद उतार लो। निशा ने सीमा की ओर देखा। सीमा ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ का संकेत दिया। मैं बेड पर लेट गया और निशा ने जैसे ही मेरे उसको नीचे खींचा मेरा लंबा मोटा केला बाहर आ गया। जब निशा मेरा खींच रही थी तो उसका चेहरा मेरा केले के बहुत पास था, जिस कारण केला सीधा निशा के होंठ से टकरा गया। निशा ने भी मस्ती में उसको किस कर दिया। तान्या और सीमा भी ये देखकर जोर से हंस पड़ी। अगला राउंड हुआ। तान्या ने कार्ड बांटे। फिर जब निशा ने सो बोला तो इस बार भी मेरे पत्ते बहुत खराब थे। मैं अपनी टी शर्ट उतारने लगा। निशा ने मुझे रोक दिया और बोली नहीं तुमको 5 मिनट तक मेरी चूसनी पड़ेगी। सीमा ने कहा यस गेम के रूल तो मानने ही पड़ेंगे। निशा ने मेरी ओर देखा और अपनी एक उंगली से मुझे अपनी ओर बुलाया। निशा थोड़ा सा पीछे हटी और उसने अपनी टांगे खोल दी। निशा के उस पर एक भी बाल नहीं थे। मैंने तुरंत अपने जीभ निशा के उस पर रखे और उसकी चाटने लगा। उसको चाटते समय मेरा हाथ निशा के पर्वत पर आ गया। मैं उसके पर्वत को मसलने लगा। वो पूरे जोश में आ गई थी और वो पूरे मेरे सिर को अपनी उस पर दबाने लगी थी। मैं निशा के उसको भरपूर मजे से लेकर चाट रहा था। अचानक तान्या ने मेरा केला अपने मुंह में लिया और उसे जोर जोर से हिला हिला कर चूसने लगी। सीमा हम तीनों को देख रही थी। अचानक निशा ने जोर से एक चीख मारी और वो मेरे चेहरे पर झड़ गई। निशा का सारा पानी मेरे चेहरे पर और मेरे मुंह में आ गया था। मैंने अपना मुंह निशा के मुंह से सटा दिया और उससे स्मूच करने लगा। मेरा एक केला एकदम खड़ा था। मैंने तान्या को बेड पर लिटा दिया और उसको चाटने लगा। सीमा
सेम पेल दे, एक झटके में ही केला पूरा अंदर जाना चाहिए। निशा ने कहा, हाँ, हम भी तुम्हारी मर्दानगी देखना चाह रही हैं। तान्या ने कहा, नहीं यार, मुझे बहुत दर्द होगा। मैंने कहा, अरे आजा मेरी जान तान्या, चिंता मत कर, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें आज तक नहीं किया है? तान्या ने कहा, मेरा ब्रेकअप हुए 3 महीने हो गए हैं। मैंने कहा, चिंता मत करो, अगर दर्द होगा तो मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। बातों बातों में मैंने अपना केला तान्या की उसके मुंह पर रख दिया और एक जोरदार झटका दे मारा। मेरा केला जड़ तक उसमें घुस गया और इसी तरह रात भर हम लोग का कार्यक्रम चलता रहा। मैं तीनों को बारी बारी से करता रहा और तीनों को बहुत मज़ा आ रहा था और साथ में मुझे भी।